हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजू ट्यूटोरियल। सो आज के वीडियो स्पेशल वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनका अभी अप्रैल में एग्जाम्स आ रहा है। सो ये वीडियो खास उनके लिए। मेन वीडियो अपना स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि कोविड पीरियड है तो एग्जाम तो अपना ऑनलाइन ही होगा, अगर ऑफलाइन हुआ भी तो क्या सबको पास ही करने वाला है, ऐसे चिल्ड आउट माइंडसेट के बच्चों के लिए वीडियो है ही नहीं। ये वीडियो खास उनके लिए है जिन्होंने साल भर पूरी मेहनत की है, पढ़ाई की है, जो चाहते हैं कि 90+ स्कोर आ जाए, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, कुछ करियर बन जाए। ऐसे एम्बिशियस बच्चों के लिए वीडियो है। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो तो आप अभी वीडियो देखना बंद कर सकते हैं, ठीक है। सो टिप्स स्टार्ट करने से पहले प्रो टिप ये है कि अभी एग्जाम के लिए बस 20 से 25 दिन बाकी है। सो इट्स अ हाई टाइम। सबसे पहला चीज़ आप ये करेंगे कि ये जो आपका पबजी, व्हाट्सएप, इंस्टा, स्नैपचैट, फेसबुक सबका सब बंद। बस 20 से 25 दिन के लिए इन चीज़ों को भूल जाइए। बस फिर तो वैकेशन है, एग्जाम्स के बाद पूरा 2-3 महीना जो चाहिए कीजिए, मरीन ड्राइव्स में घूम के आइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। बस ये 20-25 दिन जो है पूरी जी जान लगा दीजिए इन 25 दिनों में, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेन थिंग, अभी ये जो 20-25 दिन आखिरी के बचे हैं, ये कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए या कुछ जो बचा है पढ़ाई करने का, इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। ये जो 20-25 दिन जो है ये हमें रिवाइज करने के लिए है, खुद को ब्रश अप करने के लिए। जो पढ़ा है उसे और कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये सब प्रैक्टिस करने के लिए 20-25 दिन है। सपोज अगर मैथ्स में अपने हॉर्स पढ़े ही नहीं है कभी, तो अभी बुक लेके खोल के पढ़ने मत बैठना। ये टाइम इसलिए है कि जो इतने दिनों से आपने पढ़ा है, साल भर में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए है, ठीक है, उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बीच में कुछ भूल नहीं जाने, इसलिए सब रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सो एक एक टॉपिक हम देखेंगे, एक एक सब्जेक्ट कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है लैंग्वेजेस, ठीक है। तो लैंग्वेजेस में सबसे मेन बात, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश है, इंग्लिश में तो क्या पढ़ के जाना है, ऐसे ही जाएंगे पास हो जाएंगे, नहीं, ये एटीट्यूड होता है। फिर रिजल्ट आने के बाद बोलते हैं अरे इंग्लिश में तो किसको अच्छे मार्क्स आते हैं, मार्क्स तो कट ही जाते हैं, ऐसा होता है। सो हमें स्टार्ट से ही पढ़ के जाना है। तो सबसे मेन टिप लैंग्वेजेस के लिए, जैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी और अदर लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, फ्रेंच, जो भी आपकी लैंग्वेजेस है, हर लैंग्वेज के कम से कम आपको 3 पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। 3 पेपर यानी कोई भी पब्लिकेशन के पेपर उठा के नहीं सॉल्व करना है। गूगल पे पिछले साल के जो पेपर्स है 2017, 16, 15, कोई भी 3 साल के पेपर उठा और उन्हें सॉल्व करो। और सॉल्व करना मतलब ऐसा नहीं कि पेपर हाथ में लिए हाँ ये तो आ जाएगा, ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर टाइमिंग के साथ सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक टाइमिंग लगा के बैठना है। ये टाइम स्लॉट क्यों? क्योंकि अपना एग्जाम भी वही टाइम पे होता है। सो बॉडी को एक आदत पड़ जाती है वो टाइम में प्रिपेयर करने की, ठीक है। एक जगह बैठने की आदत, लॉकडाउन के कारण तो एक जगह पे बहुत टाइम बैठे ही नहीं होंगे, ऑनलाइन लेक्चर्स भी घूम घूम के अटेंड किया होगा। सो एक जगह पे बैठने की आदत हो जाएगी, ठीक है। और पेपर पूरे ध्यान लगा के सॉल्व करना है, ऐसे कुछ भी लिख के नहीं आना, ऐसा अज्यूम करके चलो कि बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, ठीक है। हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और पेपर सॉल्व करो मतलब अभी वीडियो बंद करके आप बैठ जाओगे सॉल्व करना, ऐसा नहीं। पहले प्रिपेयर करो, ठीक है। एक दिन पूरा प्रिपेयर करो, ग्रामर सब पढ़ लो, फिगर ऑफ स्पीच है, आपका नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड्स जो भी है सब एक बार पढ़ लो। एसेस पढ़ लो एक बार कि बाबा गूगल करके जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स उनको पढ़ लो, कैसे लिखना है, ऐसे थोड़ा कीवर्ड्स डालना है, क्या डालना है, थोड़ा हार्ड वर्ड्स डाल दो, उससे पॉइंट्स गेन होते हैं, ठीक है। ऐसे तो हर कोई लिख के आता है, फिर भी ऐसा होता है ना कि इसको 5 मार्क्स मिले, मेरे इसको 8 मार्क्स मिले, क्यों? ये छोटे छोटे चीज डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो इसलिए प्री प्रिपरेशन करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले एक दिन पहले उठा के आप नहीं कर सकते, ये 10-15 दिन पहले ही करना है, ठीक है, ठीक है। फिर प्रिपेयर करने के बाद हर सब्जेक्ट का 3 दिन पेपर सॉल्व करो लैंग्वेजेस में, ठीक है। ऐसा करेंगे और टाइम में सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे पेपर तो काफी लेंदी था, छूट ही गए, नहीं। प्रैक्टिस पहले 3 पेपर इसीलिए आपने सॉल्व किया ताकि आपको आपकी स्पीड पता चले, हैंड राइटिंग मेंटेन हो जाए। अचानक से पूरा पेपर लिखने बैठ जाओगे एक दिन एग्जाम में जाके तो नहीं होगा। पहले 2-3 बार आपने सॉल्व किया रहेगा तो आपके हाथ को भी आदत पड़ जाती है, ठीक है। तो फिर ऐसा होता है पेपर लिखते हैं हाथ को पसीना आता है, पेन गिर जाता है, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, फुल फोकस करना है, ठीक है। लैंग्वेज में ये करना है। फिर हिंदी, मराठी में स्पेलिंग्स देखो, मोस्टली स्पेलिंग में उसमें काना, विनंती जो भी होता है उसमें गलतियां होती है, सो उनमें ध्यान दो। जिन बच्चों का संस्कृत है सो मेक श्योर कि आप उसका ग्रामर अच्छे से कर जाओ, काफी स्कोरिंग होता है। और वर्सेस करके जाओ, मोस्टली कंप्लीट द वर्सेस और वो सब आता है और वो एक दिन में हो जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है उसे प्रिपेयर कर लो।
और ए से बी से में ध्यान देना, काफी स्कोरिंग है। लैंग्वेजेस पेपर तो स्कोरिंग ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा मैथ्स है। मैथ्स में क्या करना है, इसके पेपर सॉल्व करते अभी नहीं बैठना है, ठीक है, काफी टाइम जाएगा उस समय। तो हमें क्या करना है, हर एक्सरसाइज के सिर्फ 2-2 सम सॉल्व करना, ठीक है। और ऐसे नहीं कि हाँ इजी इजी ये 2 मेरे को आ रहा है मैं यही सॉल्व करूंगा, नो, कोई भी रैंडमली 2 सम सॉल्व करना है। कोई बड़ा भाई बहन है, मम्मी है, उसको पूछो कौन से सॉल्व को, रैंडम टिक कर देंगे, वो एकदम 2 सम उठा के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने से बैठे ऐसे ऐसे लिख दिया नहीं, प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करना है। ये स्टेप क्यों है वो ब्रैकेट में हम लिखते हैं ना, डिवाइडिंग बाय दिस, इसलिए ऐसा है। पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करना है, फिर सेल्फ एनालाइज करना है। जितना ऑनेस्टली आप एनालाइज करेंगे उतना आपको फायदा है, ठीक है। साल भर में तो आपने पढ़ाई की है, आपको पता है कैसे आता है, सिर्फ देखने कहाँ गलती कर रहे हैं ना। तो कभी वैसे होता है ना, ये सम आता है पर सॉल्व करते वक्त स्टेप मिस आउट हो गया तो हाफ मार्क्स चला गया। ये सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी, ये हाफ मार्क्स ही हमें गेन करना है, तो मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ते तो सब है, ज्यादा मार्क्स कैसे हम उस पर ध्यान दे रहे, ठीक है। पढ़ाई का टाइम गया, वो साल भर पढ़ने का था, अभी बस खुद को ब्रश अप करने का है, ठीक है। सो मैथ्स में क्या करेंगे, हर एक्सरसाइज के 2-2 सम सॉल्व करेंगे। और जो चैप्टर है सपोज आपने किया ही नहीं है तो अभी उसको करने मत बैठ जाना, ठीक है। जैसे हॉट्स का मैंने बोला, अभी खोल के मत बैठ जाना, जो ऑलरेडी किया है उसे बस अच्छे से करने का ट्राई करना, ठीक है। और रही बात ज्योमेट्री में जो कंस्ट्रक्शन पे काफी ध्यान देना। हर एक क्वेश्चन में एक तो कंस्ट्रक्शन आता ही आता है और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाता, ज्यादा एक्यूरेसी भी हो जाता है। सो कंस्ट्रक्शन के सम सॉल्व करना काफी आसानी पड़ेगा। और ज्योमेट्री बॉक्स एग्जाम में लेके जाना, नहीं तो घर पे भूल जाएगी फ्रिज से उससे मांगना पड़ेगा, ऐसा सब नहीं करना है, पूरा प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में आए तो कंस्ट्रक्शन आपको करना है, टाइम आपका उतना बच जाएगा, ओके। सो आपको मैथ्स का तो पता चल गया आपको क्या करना है। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में क्वेश्चंस टेक्सचुअल्स ही आते हैं। सो मेक श्योर आप 2 दिन लो, पूरा सब चैप्टर्स रिवाइज करो, क्वेश्चन एंड आंसर। पेपर में आप कैसे लिखोगे हिस्ट्री, बड़े बड़े आंसर तो कैसे भी मत लिखो, पॉइंट्स वाइज ही लिखो। आपको स्कूल में भी बताया होगा ये क्वेश्चंस और उसके आंसर्स पॉइंट वाइज ही लिखना है आपको। और चलो बहुत बताया गया है कि 40 to 50 वर्ड्स में आंसर है, तो कुछ भी फेंक के नहीं आने का है, जो आंसर है वही लिखो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, नहीं तो खाली फुकट सिर्फ आंसर का लेंथ बढ़ाने के लिए कुछ भी मत लिखो, मार्क्स मिलने के बाद मार्क्स कट जाएंगे, ओके। सो मेक श्योर यू राइट व्हाट यू नो, ठीक है। फिर ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़े बाहर की इधर उधर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसके लिए अब क्या करना है, आपको स्कूल में तो यूजुअली मैम लोग ने बताया होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीच बीच के फिर इन द ब्लैंक्स हाईलाइट करके दिए होंगे, तो उन पे ध्यान देना। टीचर्स को लाइटली मत लेना, टीचर्स आप पे क्या बोलते हैं, टीचर्स चाहते ही है कि आपको अच्छा मार्क्स आ जाए, उनके स्कूल का नाम हो, तो कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे। उन्होंने जो गाइडलाइंस दिया उन्हें फॉलो करो। और आंसर राइटिंग में भी जो आंसर है जिसमें मैपिंग का काम हो सकता है तो उसके मैपिंग देखो, ठीक है, कैसे प्लॉट करना है वो सब देख लो। क्यों, क्योंकि वो आपको 1-2 मार्क्स ज्यादा देंगे और वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, फटाफट पॉइंट्स प्लॉट कर दिया हो गया उसका, ठीक है। सो कुछ सेकेंड्स के लिए आपको 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं, तो क्यों छोड़ना है, यही मार्क्स आपको बाद में परसेंट इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। सो आपको वो सब नहीं देना है। और ज्योग्राफी के लिए अभी टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ने मत बैठ जाना, वो पहले करने का था, साल भर आप सोए थे, अभी जागिए मत, ठीक है। शुद्ध दिया है उसे परफेक्टली करके जाओ, ओके। फिर नेक्स्ट है साइंस, ठीक है। साइंस इज द मेन सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत बाहर का आता है, मतलब फिल इन द ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलमोस्ट बाहर के आता है। सो आई विल रिकमेंड यू, और साइंस का पोर्शन भी काफी वास्ट होता है, सो आई विल रिकमेंड यू कि आप नवनीत का जो 21 सेट आता है उसे ये कर लीजिए, क्या बोलते हैं, खरीद लीजिए। ये मोस्टली लास्ट 1 मंथ में करना होता है, साल भर पहले नहीं करना होता है, उसे कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। सो आपको साइंस में क्या करना है, साइंस में उसका 21 सेट आपको लेना है, जिसमें सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स कर लो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स हो, नेम द फॉलोइंग, ये ज्यादा बाहर से आता है, तो 21 सेट में पूरा साथ में ही होता है, तो वो आप कर लेना, ठीक है, ताकि अगर बाहर से क्वेश्चन आए तो आपको चांस ना मिले, एक्सक्यूज ना मिले, क्या बोल सके अरे भाई पेपर तो बाहर से आया था तो मैं क्या करूँ, नहीं, इतना तो आप कर ही सकते हो, बस उतना करना है। ऑब्जेक्टिव्स पूरा 21 सेट से करके जाना। और हाँ, डायग्राम्स, जो आंसर है जिसमें आप डायग्राम निकाल सकते हो तो मेक श्योर कि आप निकाल रहे हो, ठीक है। उसके 1-2 मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर का एक पढ़ना हम भूल जाते हैं, तो डायग्राम देख के भी याद आ जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम पे आंसर है, तो डायग्राम देख के आपको याद आएगा कि हाँ भाई ये लिखना है, ठीक है। और
इसमें भी कुछ भी फेकम फाके नहीं करना है। मेक श्योर कि जो है वही लिखेंगे। आप खुद का ओन वर्ड डाल सकते हैं, पर एकदम भी कुछ भी मत डाल के आना, थोड़ा रेलेवेंट लगना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर साइंस में इसे याद रखना, नवनीत का 21 सेट से हमें ऑब्जेक्टिव्स करना है पूरा। और फिर भी टाइम अगर परमिट रहा तो गिव रीजंस भी एक बार देख लेना, आंसर इन ब्रीफ देख लेना, बट ऑब्जेक्टिव्स तो आपको करना ही है, बाहर से आने वाले हैं। आपको चाहिए तो लास्ट ईयर पेपर्स देख लेना, थोड़े आउटसाइड क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है। फिर हाँ, टेक्निकल, आईसीटी एक्सेट्रा, ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं इनको तो लाइटली लेना नहीं है। नहीं तो ऐसा होता है ना, हाँ देख लेंगे कर लेंगे, ये सब्जेक्ट उनके लिए नहीं है। मैंने बहुत जन को देखा है कि बाकी सब सब्जेक्ट में 80+ आते हैं और इन सब्जेक्ट में 30-40 मार्क्स लाते हैं, कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। सो ये गलती हमें नहीं करना है, इन्हें भी इतना इंपॉर्टेंस देना है। ऐसे नहीं कि ये लेके बैठ जाओ करने, बट एटलीस्ट करके जाना कि बाबा कम मार्क्स ना आए इनमें, ठीक है। इन्हें भी इक्वली स्कोर करना है, ठीक है। सो हमने हर सब्जेक्ट देख लिया, लैंग्वेज, मैथ्स, हिस्ट्री, साइंस, 1 2 3 4 सब ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स हमने देख लिया। सबको इक्वली उतना ही मेहनत देना है, फिर बेस्ट ऑफ 5 हो, बेस्ट ऑफ 6 हो, जो भी हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सब सब्जेक्ट आपके बेस्ट ही हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी आप सोचोगे कि इतना सब कुछ करना है, 20-15 दिन ही बाकी है, 25 दिन ही बाकी है, तो कैसे करूँगा। देखिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लास्ट के बीच 25 दिन है, हर दिन को आपको 10 से 12 घंटा देना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका एम बहुत है, आपको 90% से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। 50-60% नहीं चाहिए कि दिन का 1-2 घंटा पढ़ लिया हो गया। आपका अगर गोल ज़्यादा है तो एफर्ट्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी मत करना कि पूरा दिन ब दिन पढ़ते ही जा रहे हो, ऐसे भी मत करना, एग्जॉस्ट हो जाओगे और पेपर में कुछ भी नहीं लिख के आओगे, ठीक है। आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, 6 से 8 घंटा आपको दिन का सोना ही है, ठीक है। दिन का 6 से 8 घंटा तो आपको सोना ही है। फिर एक बार उठ गए फिर ध्यान पढ़ाई में दो, बीच बीच में ब्रेक भी लो। और हाँ, इधर उधर बाहर घूमने मत जाना, कोविड सिचुएशन है, हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। आइन टाइम में बीमार पड़ जाओगे तो पूरी मेहनत की वाट लग जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सर्दी खांसी भी हमें नहीं चाहिए, तो बाहर का खाना भी ना अवॉइड करो, ठंडा पानी भी ना, भी सब अवॉइड करो। थोड़े से एफर्ट्स आपको लेने हैं, बस 20-25 दिन आपको एफर्ट्स लेने हैं। फिर जब रिजल्ट आएगा ना तो इतना खुश हो जाएगी कि ये सब आपको उसके सामने चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और ये सब आपको खुद के लिए करना है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए, घर वालों के लिए नहीं करना है। मार्क्स आएंगे उससे खुद को ही एडमिशन मिलेगा, आपके मम्मी पापा नहीं देने वाले कॉलेज, आप खुद के लिए ही करोगे, ठीक है। अच्छा है फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुरा है फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेक श्योर कि खुद का अच्छा ही करो, ओके, ठीक है। और अनदर पॉइंट, पेपर में अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, ठीक है। मेहरबानी नहीं करो आप टीचर कुछ भी लिख के आए घाई करो, इसलिए आपको बोला है कि पेपर प्रैक्टिस करो लिखने का, ठीक है। नहीं तो आइन टाइम में लिखने जाते इसलिए ऐसा होता है, एक पेपर पे दूसरे हैंडराइटिंग, तीसरे पे भी तीसरे हैंडराइटिंग। और हाँ, भगवान को याद भी करना है तो घर से याद करके जाना, पढ़ के जाना, दुआ भी मांग के जाना। उधर पेपर पे भगवान के नाम लिख के मत आना, स्पेशल कैटेगरी में पेपर आ गया तो भगवान भी बचा नहीं पाएगा, ठीक है। और हाँ, हमें लाइटली नहीं रहना, फुल फोकस्ड रहना, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना है, इसलिए हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। तो कैसा होता है, इंस्टा में एक मीम देख लिया कि दिन भर वही याद रहता है, नहीं तो पबजी याद आएगा पेपर लिखते समय। ये सब नहीं करना है, इसलिए कुछ दिनों के लिए बस अवॉइड करो, थोड़ी ना पूरी लाइफ टाइम के लिए अवॉइड करना, बस ये 20-25 दिन अवॉइड करना, फिर वेकेशन में जो चाहिए कर लेना, ओके। और हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टाइम टेबल देखेंगे और बोलेंगे अरे यार हिस्ट्री को तो 1 ही दिन छुट्टी है, ज्योग्राफी को 2 दिन छुट्टी है, इतना क्या पढ़ूँ, ये क्या करो। ये जो बीच में 1-1 दिन की छुट्टी होती है ना, वो रिविजन के लिए होते हैं, ठीक है। पढ़ाई हमें साल भर करनी होती है, 1 दिन पहले रिवीजन करना होता है, ब्रश अप करना होता है। आप जो साल भर नहीं किया वो 1 दिन में करने वाले हो, तो कंप्लेंट मत करते बैठना कि छुट्टी नहीं, यही नहीं। और जो सब्जेक्ट के लिए छुट्टी मिला है उस छुट्टी में उसी सब्जेक्ट का पढ़ो। नहीं तो ऐसा होता है ना, साइंस के लिए 1 ही दिन छुट्टी है तो इसमें 2 दिन छुट्टी है तो इधर साइंस कर लेते, नहीं फिर से भूल जाओगे तो वो दिन भी वेस्ट हो गया और उधर फिर से वो रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो अच्छा है कि जिस दिन के लिए छुट्टी है, जिस पेपर के लिए छुट्टी है, उस छुट्टी में वही सब्जेक्ट करो, ठीक है। ये बस जो मैंने कुछ जो टिप्स बोली है 10-15, इन्हें अगर ऑनेस्टली फॉलो करोगे, खुद से ऑनेस्ट के फॉलो करो, मुझे दिखाने के लिए, घर वालों को दिखाने के लिए कुछ नहीं, खुद के लिए करो। मैंने पहले भी बोला है, मार्क्स आएंगे, खुद का ही फायदा होगा, खुद ही कॉलेज जाने वाले, हम लोग का तो हो गया करके, ठीक है। सो ये सब टिप्स है, अगर ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, आई श्योर यू कि आपको 90+ तो आ ही जाएगा, अच्छे से मार्क्स आ जाएगा।
और 10th स्टैंडर्ड इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम अगर आप पढ़ के गए, ठीक है। जैसे 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 1st स्टैंडर्ड, 2nd स्टैंडर्ड पास किया, वैसे ही ये है, ठीक है। आपका एज भी तो बड़ा है ना, वैसे ही स्टैंडर्ड बढ़ गया, बस। बाकी कुछ नहीं, पढ़ के जाओ, करके आओ, ठीक है। दैट्स इट, कीप इन द माइंड, आई एम श्योर यू कैन डू इट, जस्ट बी ऑनेस्ट, ठीक है। इतना कर लिया, फिर ये एक छोटी दुनिया है, ठीक है। अगर एग्जाम अच्छे से गया तो बाहर की दुनिया में आपका स्टार्ट ही बेग हो जाएगा, ठीक है। अ ग्रेटर स्टार्ट, अच्छा कॉलेज, फिर अच्छे लोग, फिर आपका इम्प्रूवमेंट वैसे होगा, ठीक है। नहीं तो कुछ भी किधर भी एडजस्ट करते रहना पड़ेगा जिंदगी भर। सो मेक श्योर यू डू इट ग्रेट, ठीक है। आप खुद का बेस्ट दीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना बेस्ट दीजिए, बस। बाकी उस पर छोड़ दीजिए, पर पहले खुद कुछ कीजिए, ओके। आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल डू दिस। बस 20-25 दिन बाकी रह गए, इसे फॉलो करना, ठीक है। बी ऑनेस्ट, उतना तो कर ही सकते हो, आई एम श्योर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल। और फिर एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा 90% अबाउट, कमेंट सेक्शन में फिर आके थैंक यू बोल देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।